हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नए मजेदार काल्पनिक कहानी के साथ। इस कहानी का टाइटल है टेलीविजन और इसे लिखा है शेखर ने। अमृता FM 109.1 में बतौर रेडियो जॉकी काम करती है। उसकी रात की शिफ्ट होती है। 109.1 अग्रणी चैनल्स में से एक नहीं है और न ही इतना पॉपुलर है। सैलरी भी बहुत कम है, मगर शुरुआती दिनों में काम सीखने के लिए इससे बेहतर और कोई चैनल हो ही नहीं सकता। वो हर रात चैनल के लोगों को गाना सुनाती थी। उसकी आवाज की बात ही कुछ और थी, इतनी मधुर कि अगर वो गाली दे या रोए तब भी सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी एक आवाज जो रात के अंधेरे में हर परेशान इंसान की जिंदगी को सहज महसूस करने में मदद करती थी। लोग उसे अपनी जिंदगी की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कॉल करते थे। दानवीर कर्ण की तरह वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। उससे उस चैनल को छोड़ने के लिए कई अवसर मिले, मगर उन दिनों में ये चैनल में उसकी नौकरी लगी थी जब वो बंबई में नई आई थी। दुर्योधन की तरह इस चैनल ने उसे सम्मान दिया था, जबकि पांडवों की तरह बाकी चैनल्स उसे उसकी इसी मधुर आवाज के लिए ठुकरा चुके थे। बाकी चैनल से रिजेक्ट करने का कारण ये बताया था कि उसकी आवाज हमेशा एक जैसी सुनाई देती है, मधुर, कोई भी भाव प्रकट कर ले मगर एक जैसी सुनाई देती थी। और इसलिए इस कर्ण ने 109.1 रूपी दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ा था। आज की कहानी उन दिनों की है जब चैनल्स के बीच कंपटीशन चरम सीमा पर था। बाकी सारे चैनल्स अपने अस्त्र लिए तैयार थे और ये 109.1 इस कर्ण के सहारे चल रही थी। यूं कहिए महाभारत शुरू हो चुका था। इस महाभारत के युद्ध में कर्ण के जीवन में उस रात बर्बरीक आया। मेरा मतलब उस रात जब अमृता रात को शो चला रही थी, तब उसके एक लिसनर ने कॉल किया जिसने अपनी समस्या बताई। उस लिसनर की समस्या थी उसका टीवी। उसका कहना था कि इस टीवी के आने के बाद से उनके घर में काफी झगड़े होते हैं। वो इस टीवी को कहीं बेच भी नहीं सकता क्योंकि वो काफी पुराना टीवी था और उसके ससुर जी के पिताजी ने अपने नातिन के लिए संभाल कर रखा था। मगर जब से ये टीवी उनके घर में आया है, तब से पति पत्नी के संबंध में दरारें पड़ चुके हैं। उस लिसनर ने अमृता से दरख्वास्त किया कि अगर अमृता खुद वो टीवी ले जाए तो लिसनर की सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। अमृता ने कभी किसी को मना नहीं किया था और उसे ये टीवी के कारण झगड़े वाली बात महज मन का वहम लगा, तो उसने दूर करने के लिए उसे हाँ कर दिया। बदले में उसने एक सवाल पूछा कि क्यों ना आप ये टीवी किसी अनजान जगह पर छोड़ आए। लिसनर ने कहा, मैम मैं अनजान जगह छोड़ आऊंगा और कल पत्रकार लोग उसे ढूंढकर उसमें बॉम्ब ढूंढने लगे तो, किसी दोस्त के यहाँ छोड़ आऊंगा और उसके यहाँ भी मेरी तरह कलेश हो गया तो, इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान को देना चाहता हूँ जो अकेली रहती हो, जिस घर में कोई होगा नहीं, भला उसका किससे झगड़ा होगा। अमृता ने हंस दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने घर का एड्रेस भेज दूंगी, आप टीवी ला देना। लिसनर ने आखिरी रिक्वेस्ट किया, देखिए प्लीज, किसी भी सूरत पर मेरी पत्नी को ये पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बवाल खड़ा कर देगी। उसके दादाजी का दिया हुआ तोहफा है ये। अमृता ने निश्चिंत किया कि वो ऐसी कोई भी नौबत नहीं आने देगी। लेकिन किसे पता था कि सूर्यदेव खुद आए थे कर्ण से कुंडल कवच मांगने। मतलब उस टीवी को अपने पास रखने का निर्णय अमृता के लिए कुछ ऐसा ही साबित हुआ। अगली सुबह जब अमृता FM सेंटर से निकली तो ऑटो के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उस दिन ऑटो वालों का स्ट्राइक था। चलते चलते उसने पूरा सफर तय किया। उसके घर से FM सेंटर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर थी, तो वो चलकर ही आ गई। वो जब घर पहुंची तो सुबह के 7 बज रहे थे और उसके घर के सामने एक स्ट्रे डॉग भूख से तड़पता हुआ कराह रहा था। अमृता ने बगल वाले मेडिकल स्टोर से पेडिग्री खरीदकर उसे खिलाया और फिर अपने सोसाइटी के अंदर दाखिल हुई। जब वो अपने घर के अंदर जा रही थी, तभी उसे बाहर रखा हुआ टीवी दिख गया। लिसनर ने उसके ऊपर बस इतना लिख रखा था, मेरा नाम और पता दोनों हमेशा अनजान रहेंगे। इतनी बड़ी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी भर आपका एहसान याद रखूंगा। अमृता ने थोड़ी देर टीवी को घूरा, फिर अंदर चली गई और फ्रेश होकर वो सोने चली गई। जब वो सोकर उठी तो रोज की तरह दोपहर के 1 बज चुके थे। उसका सर दर्द कर रहा था, पूरा बदन जुकाम के मारे दर्द हो रहा था। समझ नहीं आया कि अचानक कैसे हुआ ये सब। उसे ऐसा लगा कि उस रोज उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए, तो उसने कॉल करके FM सेंटर में इत्तला कर दिया। बगल वाले मेडिकल स्टोर से दवाई मंगवा ली और खाकर सीधे उस टीवी के सामने बैठ गई।
टीवी ऑन करते ही न्यूज चैनल लग गया। न्यूज में सिर्फ नकारात्मक खबरें ही आ रही थी, जैसे कि तत्कालीन अमेरिका ईरान का युद्ध या फिर किसी राजनीतिक पार्टी में दरार, कहीं कोई छीना झपटी या फिर कत्ल की खबरें। तमाम न्यूज चैनल्स में यही दिखा रहे थे। वो परेशान हो गई। दूसरा चैनल लगाते लगाते भी वो परेशान हो गई। इतने में एक ऐसा चैनल लग गया जहां उसकी नजरें गड़ गईं। उस चैनल में एक फिल्म चल रही थी जिसके एक सीन में एक लड़की घर में बैठकर टीवी देख रही थी। अमृता को मजा आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई उसकी जिंदगी दिखा रहा है। इस अजीब से संयोग पर उसे हंसी आ गई। अचानक से उस टीवी में मौजूद लड़की के बगल वाले कमरे से अजीब सी हंसी सुनाई पड़ी। अमृता ने ध्यान दिया तो उसके घर के बगल वाले घर से भी हंसी की आवाज आ रही थी। कुछ लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। आवाज में दो औरतें और एक मर्द की आवाज जैसी लग रही थी। अमृता ने ध्यान नहीं दिया। वो टीवी देखती रही। फिर देखते देखते बगल वाले घर की हंसी रोने में तब्दील हो गई। एक औरत फूट फूट कर रो रही थी। ठीक वैसा ही अमृता के घर के दीवार के उस पार भी हो रहा था। एक औरत दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वो शायद किसी से अपने पति के बारे में शिकायत कर रही थी। इतने में पति के चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर जोर जोर से पति पत्नी के चिल्लाकर झगड़ा करने की आवाज सुनाई दी। अमृता चिढ़ गई और उठकर बगल वाले दीवार के पास पहुंचकर उन लोगों को धीरे बात करने के लिए बोलने लगी। तभी दीवार के उस पार से उस तीसरी औरत की आवाज सुनाई पड़ी। उसने अमृता से पूछा, हेलो, एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? हाउ कुड यू एंटर माय हाउस? अमृता को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत टीवी जाकर देखा तो उसे दिखाई दिया कि टीवी में भी वही वाकयात हुई। बगल वाले घर से कोई औरत इस टीवी के सामने मौजूद लड़की पर चिल्ला रही थी। बस भाषा अलग थी। कोई स्पेनिश फिल्म थी शायद। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, उसे उसके घर में किसी और के मौजूद होने का एहसास हुआ। पीछे से जोर से एक आवाज आई, जैसे दबे पांव चलते चलते कोई किसी भारी सामान से टकरा जाए। अमृता पीछे मुड़ी, मगर कोई नहीं था। उसने टीवी देखा तो वहां पर भी वही हो रहा था। उसे अब डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके घर में सीसीटीवी लगाकर उसे उसके घर के फुटेज दिखा रहा हो। कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया, जोर जोर से सांसें ली और बाहर चली गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि शायद टीवी में भी यही दिखाई दे रहा हो। उसे लगा अगर सच में सीसीटीवी है तो उसे उसमें दिख जाएगा कि उसके घर में कौन छुपा है। उसे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था। टीवी वापस ऑन करके उसने देखा कि टीवी में मौजूद नायिका ने भी टीवी अभी अभी ऑन किया है और नायिका के पीछे कोई इंसान खड़ा है। जैसे ही अमृता ने यह देखा वो तुरंत पलट गई तो देखा उसके सामने भी अमृता खड़ी है, हूबहू उसी के जैसी एक और इंसान अमृता। अमृता रो पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो घर से बाहर दौड़ कर चली गई। बाहर जाकर उसने देखा कि जिस कुत्ते को वो खाना खिला रही थी उसे एक और औरत खाना खिला रही है। गौर से देखा तो उस औरत ने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो अमृता आज सुबह एफएम सेंटर से आते वक्त पहना हुआ था। अमृता मदद मांगने के लिए पड़ोस वाले घर में घुस गई। उसके पड़ोस में उसकी प्रतिद्वंदी एफएम चैनल में काम करता हुआ आदमी रहता था। ये उसे पहले से पता था, मगर मुसीबत के वक्त पड़ोसी ही काम आते हैं। ये सोचकर वो मदद मांगने चली गई। घर में घुसते ही उसे पत्नी और पति दोनों दिखे। दोनों ताज्जुब थे। उन्होंने कहा, आप फिर से आ गई? और दोनों हंसने लगे। उनको देख अमृता भी हंसने लगी। वो इतना ऑकवर्ड था कि हंसने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था अमृता के पास। थोड़ी देर उनके घर में बैठे बैठे अमृता ने बस उन दोनों को देखा। इससे पहले कि वो सुबह से हो रहे इस ऊल जुलूल हरकतों के बारे में बता सके, वो औरत रोने लगी। अपने पति के बारे में शिकायत करने लगी। उनका पति उन्हें हर रोज अब्यूज करता था। ये बोल बोल कर अपने शरीर के दाग दिखाने लगी और उल्टा उन्होंने मदद के लिए पुकारा। ये सब देख पति भड़क गया और दोनों में फिर झगड़ा शुरू होने लगा। अमृता की मौजूदगी में उस औरत को हिम्मत मिली तो वो भी चिल्ला चिल्ला कर जवाब देने लगी। इतने में अमृता के घर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो जोर जोर से चिल्लाकर इन लोगों को धीरे बात करने के लिए कह रही थी। इधर इस पार मौजूद अमृता गुस्से से बोलने लगी, हेलो, एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? हाउ कुड यू एंटर माय हाउस? इतना बोलकर अमृता गुस्से से निकल गई।
जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। अमृता घर के अंदर गई और देखा बेडरूम में उसके बेड पर कोई सो रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। ये सब उसे किसी का गंदा मजाक लग रहा था। जैसे लोक नृत्य में होता है कि जितने भी कलाकार साथ में डांस करते हैं सब एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक वैसे ही अमृता जैसे कई और अमृताओं को देख रही है। वो जो कुछ कर चुकी थी बस वही हो रहा था। अब उसे उस लिसनर को मदद करने के फैसले पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा ये लड़की जब उठ जाएगी तब उससे बात करेगी कि आखिर ये मजाक क्या है। उसने स्टोर रूम में छुपकर उस लड़की के उठने का इंतजार किया। करीब 3 घंटे बाद जब वो लड़की उठी तो अमृता को टीवी ऑन होने की बात सुनाई दी। ठीक वैसे ही सब हो रहा था जो अमृता के साथ हो चुका था। उसने हॉल में टीवी के सामने मौजूद अमृता को फिर से अपने बगल वाले कमरे के लोगों पर चिल्लाने की बात सुनी। वही शब्द फिर से रिपीट हो रहे थे। उसे अब इस समस्या का एक ही समाधान दिखाई दिया कि किसी तरह अगर इस टीवी को तहस नहस कर दिया जाए तो फिर सब स्वाभाविक हो जाएगा। टीवी ही एकमात्र था जिसने सब देखा था, इसलिए मैंने बर्बरीक शब्द का इस्तेमाल किया था। अमृता मौका ढूंढ रही थी। उसे अपने सामने एक बड़ा सा डंडा वहीं स्टोर रूम में दिखा। वो उस डंडे को पकड़ने की कोशिश में जरा फिसल गई तो गिर पड़ी। आवाज सुनकर हॉल वाले अमृता चौकन्ना हो गई। अब ये अमृता बाहर निकल कर आई और हॉल वाली अमृता ने उसे देखा और डर के मारे चिल्लाने लगी और फिर घर से बाहर निकल गई। इसी मौके का फायदा उठाकर अमृता ने टीवी को तोड़ने की कोशिश की। उसे पता था कि उसके पास बहुत कम समय है और टीवी है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमृता को उसका एक सहकर्मचारी प्यार से दानवीर कर्ण बुलाता था, क्योंकि अमृता सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अचानक उसे महाभारत दिख गया। उसे लगा ये टीवी उसके पड़ोसी का ही है। वो लिसनर उसका पड़ोसी ही था जो कि दूसरे एफएम चैनल में काम करता था। उसे कर्ण के साथ हुआ अन्याय अब साफ साफ दिखने लगा, लेकिन अब वो इसको पलटना चाहती थी। वो बर्बरीक को खुद बर्बरीक दिखाना चाहती थी ताकि वो सब कुछ न देख सके। उसने तुरंत टीवी को उठाया और स्टोर रूम में रख दिया। उसे सुबह ऑफिस से आते हुए अमृता की चहलकदमी सुनाई दी। इधर अमृता ने तुरंत घर के ड्राइंग टेबल पर मौजूद मिरर को खींचकर इस स्टोर रूम में ले लिया और उसके सामने टीवी रखकर ऑन कर दिया। अब टीवी में सिर्फ मिरर था और मिरर में टीवी, टीवी में मिरर और उसके अंदर टीवी। बाहर आकर उसने एक लंबी सांस ली और धड़ से बैठ गई। आगे एक लंबा सन्नाटा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।